दोस्तों हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो सोचते रहते हैं कि काश हमने कम उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी होती। जब हम 20-22 साल के थे तब अगर हमने सही से पैसों को मैनेज किया होता तो आज हम भी करोड़पति बन चुके होते। काश मैंने उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी या उस गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता जिसकी कीमतें आज 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। बट अब हमारी एज 30, 35 या 40 हो चुकी है, ऊपर से घर की जिम्मेवारियां भी आ चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है दोस्तों। अब हम कभी नहीं अमीर बन पाएंगे। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों की तरह सोचते हो जिन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग में आप काफी लेट हो चुके हो और आपके लिए अमीर बनने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला हूँ, एक ऐसा रास्ता बतलाने वाला हूँ जो आपको रिच बनने की तरफ ले जाएगा। चाहे आपकी उम्र 30 हो या 40, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी भी अमीर बन सकते हो। और उस दरवाजे के खोलने की चाबी मैं बताने वाला हूँ ऑथर डेविड बाग द्वारा लिखी गई बुक द ऑटोमेटिक मिलियनियर से। दोस्तों ये बुक उन लोगों के लिए है जो 30 या 40 में पहुंच चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनकी उम्र निकल गई है। काश ये इन्वेस्टिंग वाले वीडियो हमने पहले देख लिए होते, बट उस टाइम पर तो यूट्यूब भी नहीं था और ना ही हमारे पास जियो का इंटरनेट था। अदर कंपनियों ने डेटा पैक को तो सोने के भाव के बराबर रखा था। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता, हम पैसे को कैसे मैनेज करते, ये सब सिखाने वाला कोई नहीं था। अब तो हमारे पास बहुत सारा लोन हो गया है और उसकी किस्तें भरते भरते हमारी लंका लगी हुई है। अमीर तो हम क्या खाक बनेंगे, जैसे तैसे करके एक हमारी नौकरी लग गई जिसे महीने भर का खर्चा निकल जाए वही बहुत है। रोज रोज नौकरी पर जाना, बॉस के हाँ में हाँ मिलाना, ये सब हमें पसंद भी नहीं है, पर क्या करें, नौकरी तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे सवाल है तो आपके सारे सवालों के जवाब इस 10 से 11 मिनट के वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आपकी उम्र 30 से कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं उनसे कैसे बचना है वो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। लेसन नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट फास्टर। दोस्तों पे योर सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट काफी सालों से चलता आ रहा है। डेविड बाग ने भी अपनी बुक ऑटोमेटिक मिलियनियर में इसका जिक्र किया है, जिससे होता यह है कि आप महीने का जितना भी कमाते हो उसका 10% या आपकी एक दिन का इनकम का पहले घंटे की कमाई को सबसे पहले अलग कर देना है और उसे इन्वेस्ट करना है। और ये चीजें हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। बट अगर आपकी एज 30, 35 से 40 हो गई है तो एक दिन की इनकम का पहले घंटे की कमाई और दूसरे घंटे की कमाई को अलग रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट चॉइस। चलिए इसे समझते हैं। मान लो आपकी एक महीने की इनकम 30,000 रुपए है, यानी कि आपकी एक दिन की कमाई होगी 1,000। और अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो तो एक घंटे की इनकम होगी 1,000 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 125 रुपए। यदि आप यंग हो और अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है तो एक घंटे की कमाई यानी 125 रुपए को इन्वेस्ट कर दो। बट अगर आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है तो आपको अपने 2 घंटे की कमाई को जो होगा 250 रुपए उसको अलग करके इन्वेस्ट करना होगा। तो इस तरह अगर आप एक दिन का 250 रुपए भी सेव करेंगे तो एक महीने का होगा 7,500 रुपए। और इस अमाउंट को कंटिन्यू इन्वेस्ट करने पर आप अमीर बनने की रेस में आगे बढ़ते रहोगे। मैं जानता हूँ ये अमाउंट आपको काफी छोटा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इसे हम और भी ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और वो कैसे करना है इसे जानने के लिए हमें दूसरे लेसन का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि है द डबल-लेटी फैक्टर। दोस्तों एक कहावत है, इट्स नॉट हाउ मच वी अर्न, हाउ मच वी स्पेंड। यानी कि आप अमीर बन पाओगे या नहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि आप कितना पैसा खर्च करते हो इस बात पर डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छा खासा कमाते हो स्टिल आप उसमें से बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हो और उल्टा उधार लेने की नौबत आ जाती है तो आपको गरीब होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके लिए डेविड बैक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड सजेस्ट किया है, जिसे उन्होंने लाठी फैक्टर का नाम दिया है। यानी कि अमेरिका में ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत लाठी कॉफी से करते हैं, जिसका प्राइस 250 से 300 रुपए तक होता है। मान लो आप एक दिन में 250 से 300 रुपए सिर्फ एक कॉफी पीने पर खर्च कर दोगे। बट अगर आप इन्हीं पैसों को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर दो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। बट हम इंडियन इतना पैसा एक कॉफी पर तो खर्च नहीं करते। बट यहाँ ऑथर का मतलब केवल लाठी कॉफी से नहीं है, बल्कि जिन चीजों पर आप फालतू का खर्चा करते हो आप उन्हें बचा सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आप पैसा कमाते हो और आप हर हफ्ते अपने गर्लफ्रेंड या दोस्तों को मूवी दिखाने ले जाते हो और पॉपकॉर्न और समोसा ये सब ऑर्डर करते हो, जिससे कि आपका बिल लगभग 1500 रुपए का हो जाता है। तो महीने के हुए 1500 गुने 4 बराबर 6,000 रुपए। अगर आप इसी हैबिट का चेंज कर लो और इन 6,000 रुपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जहाँ आपको ईयरली 14% का रिटर्न मिलता है, तो आप इस SIP कैलकुलेटर को देखो, जिसमें आपको 6,000 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट करने पर आपकी वेल्थ हो जाएगी 3 करोड़ 33 लाख की। और अभी तो हमने सिर्फ एक छोटी चीज पर पैसा बचाया है। अगर आप इसी तरह अपने खर्चों में कटौती करके पैसा बचा लेते हो तो आप महीने के 6,000 की जगह पर 15,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस चार्ट को देखो, अगर आप 15,000 रुपए 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा हो जाएगा लगभग 8 करोड़ 33 लाख। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आप इतना लंबे टाइम तक
इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एज ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है, तो 30 साल वेट कैसे करें। उसके लिए आपको सिंपली डबल एक्टिव फैक्टर का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ पहले आप 400 रुपए बचा रहे थे, वहीं आपको दिन का लगभग 700 से 800 रुपए बचाने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा मैं कैसे बचा पाऊंगा, तो डोंट वरी, इसका भी इलाज है अगले लेसन में। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। लेसन नंबर 3, मेक इट ऑटोमेटिक एंड प्लान योर टेक्स्ट प्रॉपरली। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए, जो सच में आपकी हेल्प कर सकता है। कि आप जानते हैं कि आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको पूरा नहीं मिलती, उसका कुछ हिस्सा तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वो भी टैक्स के रूप में। दोस्तों आप किस टैक्स स्लैब में आते हो उसी हिसाब से आपका टैक्स ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट अपना टैक्स लेना नहीं भूलती। अब देश के नागरिक होने के खातिर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बट वहीं गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधाएं भी देती है जिससे हम अपना टैक्स लीगली बचा सकते हैं, जिसमें काम आती है हमारा ऑटोमेटिक प्लान। एक चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका सालाना इनकम अगर 30 लाख है तो आपको इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी इनकम सालाना 3 से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपकी 6 से 9 लाख के बीच में इनकम है तो 10% का टैक्स देना होगा। तो आप किस टैक्स स्लैब में आते हो कमेंट करके जरूर बताना। मान लो आपकी ईयरली इनकम 12 लाख है तो उसे आप टैक्स से कैसे बचा सकते हो, उसके लिए गवर्नमेंट हमें कई ऑप्शन देती है। एक चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पैसा 86 सेक्शन पीपीएफ, पीएफ, एनपीएस, ईएलएल्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना 1.5 लाख तक का रिबेट मिल जाएगा। पीपीएफ में इंटरेस्ट फिक्स मिलता है और अभी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 7.1% चल रहा है। साथ ही आप ईएलएल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ईएलएल्स यानी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होता है, जिनका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो 80D सेक्शन के तहत 25,000 तक का रिबेट मिल सकता है। इस तरह और भी ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्स को आसानी से कम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इन चीज में इन्वेस्ट करने से पहले इनका लॉक इन पीरियड जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद आप उन पैसे को लॉक इन पीरियड तक नहीं निकाल सकते। जैसे कि पीपीएफ में लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। इसी तरह आप ऑटोमेशन का यूज करके अपनी सैलरी में से पैसे को एसआईपी के थ्रू बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करा सकते हो। चलो हमने यह तो जान लिया कि ऑटोमेशन सिस्टम से ज्यादा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या किया जाए जिससे हमारी इनकम आसानी से ग्रो हो जाए। तो इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट लेसन में, जो कि लेसन नंबर 4, मेक मोर मनी। दोस्तों सब कुछ करने के बाद यह सवाल मन में जरूर आता है कि यार और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। हम तो एक स्टूडेंट है, खुद का खर्चा भी नहीं उठा पाते, या फिर हमारी सैलरी बहुत कम है, कैसे मैनेज कर यह सब। वेल इसके लिए मैं अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मेरे दोस्त रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसके मन में आया कि रेलवे की नौकरी के लिए तो लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, कब एग्जाम निकलेगा, सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि आजकल हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है। आपको स्टडी करना है तो ऑनलाइन वेबसाइट या कई सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, जिसमें वो साइट आपको मॉक टेस्ट बनाकर देगी, जिसमें आपको पैसा देकर कोचिंग की भी जरूरत नहीं होगी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन साइट के ओनर से बात की जाए, आखिर कोई ना कोई मॉक टेस्ट तो जरूर तैयार करता होगा। तो उसने कई सारे वेबसाइट से कॉन्टेक्ट किए और वो घर बैठे फ्रीलांसिंग के रूप में काम करने लगा। अब उसके लिए यह चीज काफी अच्छी हुई, वो आर्टिकल लिखता और मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन भी निकालता, जिससे उसका प्रिपरेशन भी हो जाता था और साथ ही साथ उसका इनकम भी 20 से 25,000 का हो जाता था। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या स्टडी, आपको अपने स्किल के जरिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप महीने का 10 से 15,000 एक्स्ट्रा कमा ही लो। और आज के डिजिटल एरा में लोग वीडियो एडिटिंग करके, स्क्रिप्ट राइटिंग करके या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके बड़े आराम से पैसा कमा रहे हैं, और कई लोग तो घर बैठे अपने पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है तो आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे कंपाउंडिंग मैजिक से कैसे अपने पैसे को ग्रो किया जाता है। तो सोचिए मत, क्लिक करिए। आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।